बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, डीएनए के बारे में हम देखेंगे, आरएनए क्या होता है और क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। सेकेंड ईयर में जो चैप्टर नंबर 20 है क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला, उसको स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक चीज़ों के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपके पास एक सेल मौजूद है। एनिमल का सेल हो सकता है, प्लांट का सेल भी हो सकता है। अब इस सेल के अंदर आपके पास इसमें जो सेंटर है, इस सेल में आपके पास इसका न्यूक्लियस मौजूद है। एक सेल है और सेल का क्या मौजूद है, ये न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, ये सेल का मौजूद है। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक धागा नुमा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। तो जब सेल के अंदर डिवीजन का प्रोसेस होता है, आया वो माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं, ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये धागा है, ये धागा है, इस तरह का आपके पास ये धागा है, ये क्रोमैटिन का धागा है। जब डिवीजन का प्रोसेस होगा, अब डिवीजन से पहले आपको क्रोमोसोम नज़र नहीं आएगा, डिवीजन के बाद आपको क्रोमोसोम क्या होते हैं, वाज़े नज़र आते हैं। जब डिवीजन से पहले अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखोगे तो आपको इस तरह के धागे नज़र आएंगे और इन धागों को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का नाम देते हैं। अच्छा, तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, तकसीम होना शुरू होता है, सेल जब डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वो किस में तब्दील हो जाते हैं, क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। आपके पास वही सेल है, इसका मैंने न्यूक्लियस रिमूव किया है। अब इस न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो क्रोमैटिन थे वो किस में चेंज हो गए हैं, ये क्रोमोसोम में आपके पास चेंज हो गए हैं। अब जो क्रोमोसोम होता है, दरअसल इस क्रोमोसोम के आपके पास दो बाजू होते हैं। हर बाजू को हम किसका नाम देते हैं, क्रोमैटिड्स का। और ये क्रोमैटिड जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसको हम नाम देते हैं, ये आपके पास ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के अंदर एक और रीजन होता है, और वो रीजन वो होता है जिसमें आपके पास जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो धागे सेंट्रियोल से निकलते हैं, वो इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर का। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि सेल जब तकसीम होता है उस वक्त क्रोमैटिन चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में उस वक्त नज़र आते हैं जब सेल हमारे पास क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो हम ये अब इसी क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है, इसी क्रोमोसोम को। इसके अंदर अगर हम मज़ीद डेप्थ में चले जाएं, मज़ीद अगर हम क्रोमोसोम की गहराई में जाएं, तो एक क्रोमोसोम जो होता है, इसी क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो आप ये देख सकते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर ये आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे बनाया है। ये जो धागा है इसके अंदर आपको जो छोटे छोटे धागा नज़र आ रहा है, ये धागा मैंने यहाँ पे बनाया है। अब क्रोमोसोम के अंदर दो बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक इसके अंदर होता है डीएनए होता है, और दूसरा इसके अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम के अंदर दो बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं। एक डीएनए पाया जाता है और हमारे पास क्या होता है, ये प्रोटीन मौजूद होती है। अब इसी धागे को मैंने यहाँ पे शो किया है। ये धागा जो था हमने यहाँ पे इसको शो किया है। अब ये धागे को जब हम बाहर निकालेंगे, इसको जब हम मज़ीद माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो ये धागा जो होगा आपको इस तरह डबल स्टैंडर्ड नज़र आएगा। ये डबल स्टैंडर्ड आपको धागा नज़र आ रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड धागा होता है इसको हम नाम देते हैं डीएनए का। यानी ये अब हमारे पास क्या मौजूद है, ये डीएनए मौजूद है। अब डीएनए जब आगे की तरफ जाता है, मज़ीद जब आगे की तरफ जाता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटीन मौजूद होती हैं। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं, इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए कॉइल होता है, ये लिपटा होता है डीएनए। इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्या होता है, लिपटा होता है। फिर 200 न्यूक्लियोटाइड का गैप आता है, कुछ गैप आता है दरमियान में, 200 न्यूक्लियोटाइड का गैप आता है। फिर उस 200 न्यूक्लियोटाइड में फिर आपके पास क्या आती हैं, फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन आ जाती हैं। फिर उस 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द आपके पास डीएनए क्या होगा, लिपटा होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8। इसके गिर्द फिर आपके पास जो डीएनए होगा, ये डीएनए इसके गिर्द क्या होगा, यही डीएनए लिपटा होगा। फिर आगे आपके पास डीएनए मूव करेगा, फिर आगे क्या आएगा, फिर वही आगे आपके पास क्या आएगा, हिस्टोन प्रोटीन आएंगी। फिर वही जो हिस्टोन प्रोटीन होगी, ये देखें 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास दोबारा हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो ये जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन होगी, इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द दोबारा आपके पास जो डीएनए होगा, ये क्या होगा, लिपटा होगा। तो ये डीएनए इसी तरह से आपके पास क्या करता है, ये मूव करता जाता है। अब देखें, क्रोमोसोम के अंदर आपके पास दो चीज़ें मौजूद है, एक इसके अंदर डीएनए मौजूद है और एक आपके पास क्या मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। अब डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो, हमने पढ़ा था डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। एक इसके स्ट्रक्चर में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा इसके अंदर होता है नाइट्रोजनियस, दूसरा इसके अंदर होता है नाइट्रोजनियस बेसिस, और तीसरा इसके अंदर होता है फास्फोरस, फास्फेट ग्रुप इसके अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो तीन चीज़ें इसके अंदर। अब जिसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है, इस फास्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी फास्फेट पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके गिर्द चार्ज कौन सा होता है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मजबूती से क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं बेटा।